अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग उम्मे सुलेमान अफजल। आज हमारे चैनल पर कुकिंग का माहौल नहीं है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ट्राउज़र की कटिंग कैसे की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका ट्राउज़र मैं बना रही हूँ। उनकी लेंथ है 35 इंचेस, हिप है 37 इंचेस, क्रॉच है 11 इंचेस, नी है 15 इंचेस और बॉटम ओपनिंग यानी पांचा है 11.5 इंचेस। ये सारी राउंड मेजरमेंट्स हैं। राउंड मेजरमेंट्स का मतलब है ऑल अराउंड योर बॉडी। जिस बॉडी पार्ट के आप मेजरमेंट ले रहे हैं उसका पूरा एक चक्कर। जैसे कि ये हिप है 37, तो इसमें फ्रंट भी शामिल है और इसमें बैक भी शामिल है, यानी पूरा राउंड है आपके हिप का। ये मेजरमेंट्स थी। पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है। मैंने फोल्ड किया हुआ है 4 लेयर्स में। देखिए 1 लेयर, 2 लेयर और ये 2 ये है। इसे विड्थ वाइज जो है फोल्ड कर लिया है। मैं इसे खोल देती हूँ और इसे 2 लेयर्स में कर लेती हूँ। मैंने इसकी रॉन्ग साइड ऊपर रखी हुई है और इसकी राइट साइड जो है वो अंदर रखी हुई है। और फोल्ड्स में लाने का पर्पस जो होता है वो यहाँ पे एक सेंटर लाइन का मार्क लाना होता है आयरन के साथ। ये हमारी सेंटर लाइन है और यही वो लाइन है जो कि फ्रंट नी या फ्रंट लेग पे क्रीज बनाती है। ट्राउज़र की कटिंग से पहले फैब्रिक को किस तरह से प्रेस और फोल्ड किया जाता है, ये वीडियो देखने के लिए नज़र आने वाले लिंक को क्लिक कीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक शेयर कर दिया। ये 4 लाइंस जो बेसिक लाइंस हैं ट्राउज़र की मेजरमेंट्स की, वो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो जी टॉप पे होती है और इसको वेस्ट लाइन कहते हैं कपड़ा, क्योंकि देखिए ये उरेब है। सीधा कर लेंगे, एक स्ट्रेट रूलर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम जो हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ से अपनी मेजरमेंट लेंगे, लेकिन 2 इंचेस छोड़ के लेंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने जो अपनी वेस्ट बेल्ट है वो सेपरेट अटैच करनी है, तो वो जो वेस्ट बेल्ट होगी उसकी मेजरमेंट 2 इंचेस ही होगी। इसलिए यहाँ पे हम 2 इंचेस छोड़ के बाकी मेजरमेंट्स लेंगे। तो हम अपनी फुल लेंथ लेते हैं। जिनका ये ट्राउज़र बन रहा है उनकी फुल लेंथ है 35। हम मार्क कर लेते हैं। 3 इंचेस एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि हमने इसे अंदर फोल्ड करना है। ये हमारे पांचे का फोल्ड है जो अंदर की तरफ चला जाएगा और हमारी एक्चुअल लेंथ है जी 35 इंचेस। इसके बाद हम दोबारा से ऊपर आ जाते हैं जी। अब हमने लेना है क्रॉच लाइन। जो क्रॉच लाइन होती है वो इस मेजरमेंट के मुताबिक 11 इंचेस इसकी लेंथ होगी। मेजरिंग टेप को आपने हिलाना नहीं है, 2 इंचेस छोड़ के ही सारी मेजरमेंट्स लेनी है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा नी मार्क। तो अब नी लाइन ड्रॉ करने के लिए ये ऑलमोस्ट होता है 20.5 पे इसका मार्क लगाया जाता है। लाइंस को सीधा कर लेते हैं। पहले हमने वेस्ट लाइन लगाई, अब हम क्रॉच लाइन लगाते हैं नंबर 2 पे, जिसे आसन भी कहते हैं। नंबर 3 पे जी आ जाती है हमारी नी लाइन और नंबर 4 पे आ जाता है जी हमारा पांचा होता है वो लाइन, फुल लेंथ की लाइन। अब फोल्डिंग के लिए जी मार्जिन है। हमारे पास जी 4 लाइंस आ गई हैं। ये पहली है हमारी वेस्ट लाइन, दूसरे नंबर पे है क्रॉच, 3rd नंबर पे है नी लाइन और 4th है हमारी फुल लेंथ। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है जो फोल्डों के अंदर चला जाएगा। कटिंग कर लेते हैं जी। वेस्ट लाइन ही आपने कट नहीं कर देना, 1/4 या 1/4 इंच के मार्जिन पे काटना है। सिलाई के लिए हमारे पास मार्जिन बाकी रहे। ये हमारी फुल लेंथ थी और ये हमारा एक्स्ट्रा फोल्डिंग थी। यहाँ से कट कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है ये उसकी कटिंग हो गई है। ये कपड़ा हम रखते हैं, ये बैक पार्ट के लिए काम आएगा। अब हम फ्रंट पार्ट की डिटेल्स में जाते हैं। ये हमने मिडल लाइन जो 4 फोल्ड करके हमने क्रीज लाइन बनाई थी, इसके ऊपर हमने फोकस करना है। ये क्रॉच लाइन पे अब हम काम करने लगे हैं। क्रॉच लाइन की जो मेजरमेंट होती है वो हिप के हिसाब से ली जाती है। जो भी हिप हो, जैसे यहाँ पे 37 है, या जो भी हिप की मेजरमेंट होगी आपने उसको 8 से डिवाइड कर देना है।
तो यहाँ 8 से डिवाइड करने पे हमारे पास मेजरमेंट आती है 4.6 की। ठीक है, ये क्रीज लाइन को हमने फोकस करना है। 4.6 ही हमने इस साइड पे ड्रॉ करना है क्रीज लाइन के, और 4.6 ही हमने इस लाइन पे ड्रॉ करना है। 4.6 इधर ले लिया हमने और 4.6 ही इधर ले लिया हमने। अब ये तो थी हमारी बॉडी मेजरमेंट, हमने इसमें ईज भी डालनी है। एक्चुअल बॉडी मेजरमेंट्स नहीं ले जाती, थोड़ी सी उसमें ईज रखी जाती है। इसका मतलब होता है कि उसमें बॉडी फ्रीली मूव कर सके। तो हम इसमें ईज रखेंगे 3/4 इंचेस या 3/4 इंचेस, या इसको आप 0.75 इंचेस भी कह सकते हैं। तो इधर भी इतनी ईज ले लेते हैं इंचेस, और इधर भी इतनी ही ईज ले लेते हैं 0.75 इंचेस। अब जी हमने अपनी आसन कर्व की गाइडलाइंस ड्रॉ करनी है। क्रॉस लाइन पे जो हमने लास्ट मार्क लगाया था ईज के साथ, वहां से स्टार्ट करना है हमने, और 1.25 इंच पे आपने निशान लगा देना है यहाँ पे। अब ये 1.25 जो हमने अंदर की तरफ निशान लगाया था, इसको स्ट्रेट ऊपर वेस्ट लाइन के साथ जाके कनेक्ट कर देंगे। इसे जी ऊपर तक इलोंगेट कर देंगे। और ये जो न्यू लाइन हमने ड्रॉ की है, वर्टिकल लाइन, इस पे हमने मार्क लगाना है 2 इंचेस पे। हम इस साइड पे अंदर की तरफ हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया, और ऊपर की तरफ हमने 2 इंचेस पे लगाया। अब इनका भी हमने हाफ लेना होता है। 2 इंचेस का तो आपको पता है हाफ होता है जी 1 इंच, और ये 1.25 है हमारा यहाँ पे। इसको हम फोल्ड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा हाफ। ये जी आ जाता है हमारा यहाँ पे 1 इंच से जो जी 2 लाइंस जो है कम है, यानी 14 लाइंस है, क्योंकि मेरा 1 इंच से दूसरे इंच के दरमियान जो लाइंस हैं वो है 16। आपके पास 8 लाइंस का डिस्टेंस है 1 इंच से दूसरे इंच के दरमियान, तो आपकी लाइंस बनेगी 7, लेकिन मेरे पास बनेगी यहाँ 14 लाइंस। ठीक है जी, ये तकरीबन वहीं पे ही आ जाता है। ये मार्क्स लगाए हैं हमने आसन के कर्व को बनाने के लिए। इस 2 इंचेस मार्क को हमने इस सेंटर मार्क से ज्वाइन करना है, और इस सेंटर मार्क को इस लास्ट वाले मार्क से हमने ज्वाइन करना है। इस तरह से इसकी शेप आएगी। देखिए ये यहाँ से हम आएंगे ऊपर से होते हुए, ये जो लाइन है हमारी ऊपर से आएंगे और यहाँ से नीचे चले जाएंगे कर्व बनाते हुए, और फिर अपनी वापस इसी लाइन पे आ जाएंगे जो कि हमारी क्रॉस लाइन है। इस तरह से हमारी शेप बनेगी फ्रंट क्रॉच की। आ जाते हैं हम अपने बॉटम की तरफ। पांचे का टोटल राउंड है इनका 11.5, यानी फ्रंट और बैक को मिला के 11.5 है। तो क्योंकि ये सिर्फ फ्रंट है तो उसकी हाफ मेजरमेंट होगी 5.75। 5.75 को हम इस तरह से मेजर करेंगे कि ये क्रीज लाइन की दोनों साइड पे इक्वल रहे। 2.8 क्रीज की एक साइड पे हम करेंगे और 2.8 ही हम क्रीज की दूसरी साइड पे करेंगे। ये देखिए ये टोटल है 5.75 फ्रंट पे हमारी मेजरमेंट आ गई। नी है इनका 15 और ये 15 भी राउंड मेजरमेंट है, यानी फ्रंट और बैक को मिला के। तो क्योंकि ये सिर्फ फ्रंट पार्ट है तो हम उसका हाफ लेंगे और उसका हाफ है 7.5। तो 7.5 को भी इस तरह से ड्रॉ करना है कि हाफ क्रीज लाइन के इस साइड पे रहे और दूसरा हाफ क्रीज की उस साइड पे रहे, यानी 3.75 हम इस साइड पे ड्रॉ करेंगे और 3.75 ही हम दूसरी साइड पे ड्रॉ करेंगे। अब जी हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, इसको अपनी फोल्डिंग को फोल्ड कर लेते हैं। ये जी अब आ गई हमारी एक्चुअल लेंथ जो कि है 35। ये हमारे पांचे का निशान है
पहले हम पाइजे के निशान को नी के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर नी से होते हुए अपनी क्रॉस लाइन पे जो हमने मार्क लगाया था उसके साथ ज्वाइन करेंगे। अब जी इस साइड पे आ जाते हैं। पाइचे के मार्क को हम नी के साथ ज्वाइन करेंगे और ऊपर क्रॉस लाइन के मार्क से ज्वाइन करेंगे। वेस्ट मेजरमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने वेस्ट लेनी है, ये जो हमने वर्टिकल लाइन क्रॉस से ऊपर की तरफ ड्रॉ की थी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वेस्ट जी 28 है, इनकी राउंड वेस्ट है, यानी जिसमें फ्रंट और बैक दोनों शामिल हैं। तो ये क्योंकि ट्राउजर का चौथा हिस्सा है कि जो वेस्ट ड्रॉ करेंगे वो 1/4 ऑफ टोटल वेस्ट होगी, यानी टोटल वेस्ट है 28, तो 28 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 7.5। और उसके बाद जी हमने 1 इंच लेना है मार्जिन डॉट का, जो हमने डॉट या आम ज़बान में जिसे प्लेट्स कहते हैं उसके लिए रखना है 1 इंच, और मजीद 1 इंच हमने ईज के लिए रखना है। ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 9.5। हमारा फाइनल मार्क, इसको हमें देखना है। इस मार्क और क्रॉच मार्क के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हाफ करेंगे। जैसे कि ये 9 है, उसका हाफ आ जाएगा हमारे पास 4.5। जैसे कि नीचे से हमारी लाइन आ रही है, इसी यहाँ हाफ मार्क तक हमने वैसे ही ड्रॉ करते चले जाना है और फिर हमने इसे फाइनली अपने वेस्ट लाइन के मार्क से ज्वाइन कर देंगे। या तो हाथ से ही शेप दे लेंगे हल्के से कर्व की, अगर आपके पास इस तरह का कर्व है तो उससे आप शेप दे लीजिए। अगर आपके पास ये शेप रूलर है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए एक रूलर मिलता है जो कि टेलर तक से यूज करते हैं, तो आप इसको भी शेप देने के लिए यूज कर सकते हैं। कि ऑलमोस्ट वही शेप है जो हमने सिंपल स्ट्रेट स्केल से ड्रॉ की है। और दूसरी साइड से हम इसको इसकी साइड पलट देंगे। देखिए, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, वरना स्ट्रेट रूलर से जैसे कि मैंने किया है आप लाइंस ड्रॉ कर लें। इसकी कटिंग करने के लिए हमने इन लाइंस पे कट नहीं कर देना, बल्कि हमने इसका सीम अलाउंस लेना है। यानी यहाँ तो स्टिचिंग, ये स्टिचिंग मार्क है तो हम यहाँ सिलाई लगाएंगे और बाकी हमने जो है वो एक्स्ट्रा सीम अलाउंस लेना है 1 इंच, तकरीबन 1 इंच के डिस्टेंस पे हम मार्क लगाते जाएंगे, पूरा शेप को अपने मेंटेन रखते हुए। इसी तरह इस साइड से भी लगा लेंगे जहाँ पे हमने पांचा का फोल्ड किया था। नी पे भी हम अपनी नॉचेस लगा लेंगे दोनों साइड पे। ये पिन से इसे फिक्स कर लेते हैं ताकि ये हिले ना अपनी जगह से। अब जी ये होता है ट्रेसिंग व्हील। जी ट्रेसिंग व्हील से मार्क कर लेंगे हम ताकि दूसरी साइड पे भी हमारे जो है वो निशान आ जाए। यहाँ से शुरू करते हैं, ये देखिए आगे पीछे की हरकत देते हुए हम इसे बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखिए दूसरी साइड पे मार्क्स आ रहे हैं, ये स्टिचिंग करते हुए आपके काम आएंगे। यहाँ आसन की लाइन पे भी हम मार्क लगा लेंगे। डार्ट के निशान लगाने जो हमारी सेंटर क्रीज लाइन है 1/2 इंच एक साइड पे हो और 1/2 इंच ही दूसरी साइड पे हो, यानी टोटल 1 इंच हो, और ये नीचे की तरफ होगा 4 इंचेस। देखिए ये हमारी सेंटर क्रीज लाइन है। इस 1/2 इंच को नीचे तक 4 इंचेस तक लेके आएंगे और इस 1/2 इंच को भी नीचे तक लेके आएंगे। ये हमारे डॉट या प्लेट्स के निशान है। डॉट को भी ट्रेस कर लेते हैं।
ये हमारा जी फ्रंट हो गया कंप्लीट। अब हम अपने बैक की तरफ आते हैं। जी हमने बैक पे अपना फ्रंट इस तरह से बिछाना है कि बैक हमारी जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच लंबी या ऊंची रहे। इतना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखना है। अपने पांचे के फोल्ड को खोल लेते हैं। अब फ्रंट की क्रीज लाइन जो है वो बैक की क्रीज लाइन से मैच हो। तो ऊपर से भी हम इसे पिन लगा के अटैच कर देते हैं अपनी बैक के साथ। अब ये सारी लाइंस जो है जो हमने फ्रंट पे ड्रॉ की थी वो अब हम अपनी बैक पे भी वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। क्रॉस लाइन की भी ड्रॉ कर लेंगे, नी की भी ड्रॉ कर लेंगे जी। ये लाइंस जी एक दूसरे के साथ कंप्लीटली अलाइंड हो। तो जी हम अपनी लेंथ को काट लेते हैं बैक की। जी ये क्लॉथ हमारे पास बच के इसको हम अपनी बेल्ट बनाने के लिए यूज करेंगे। ये जो बैक होती है वो लेंथ या हाइट में भी ज्यादा होती है। 1.5 से 2 इंच आप इसे ले सकते हैं ज्यादा, और उसकी जो विड्थ होती है वो भी फ्रंट के काबले में ज्यादा होती है। क्रॉच वाली साइड पे ऑलमोस्ट हम 2 इंचेस ले लेते हैं। लार्जर लाइन से हमने मेजर नहीं करना, जो मार्क है वहां से मेजर करना है। जो बैक का क्रॉच है वो 1/2 इंच नीचे तक जाएगा, और आउटर साइड पे हम 1.5 इंचेस ले लेते हैं। नी लाइन से हमने 1/2 इंच ज्यादा रखना है चौड़ाई में। बैक साइड अपनी बैक नी हमारा 1/2 इंच विड्थ में ज्यादा होगा। इसका मार्क भी हम अपनी बैक पे ट्रेस कर लेते हैं। पांचे पे भी हम 1/4 इंच या 1/4 इंच ज्यादा लें। इसको भी ट्रेस कर लेते हैं हम अपनी बैक पे। ट्रेस कर लेते हैं अपने पांचे को। आसन से काम करते हैं। यहाँ से देखिए वेस्ट लाइन पे जो हमारी फ्रंट की वर्टिकल लाइन थी, जहाँ से हमने अपना वेस्ट लाइन मेजर करना स्टार्ट किया था, वहां से 1 इंच का डिस्टेंस हमने अपनी तरफ आना है। 1 इंच का डिस्टेंस पे हमने एक मार्क लगाना है, और ये जो नीचे 2 इंच का मार्क था वहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है स्लैंट। ये 2 इंच वाला मार्क है, यहाँ से ऊपर की तरफ फुल इलोंगेट करते हुए ऊपर तक ले जाना है। हमारी बैक क्रॉच के लिए गाइडलाइन है। इसको हमने इतना ऊपर लेना है कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा या हाई हो हमारी बैक। मैं यहाँ से 1.5 इंच ले लेती हूँ। ये 1.5 इंच है, मार्जिन से नहीं बल्कि आपने जो वेस्ट की एक्चुअल लाइन है वहां से मेजरमेंट करनी है। यहाँ से देखिए ये 1.5 इंच है, यहाँ निशान लगा लेते हैं। अब हमने बैक वेस्ट लेनी है। बैक वेस्ट को जी फ्रंट की तरह हमने 1/4 पहले इसकी मेजरमेंट लेनी है फुल वेस्ट की, जो कि थी हमारी 7.5, और फिर 4 इंचेस के करीब मजीद एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि हमने ये इलास्टिक बैंड बनाना है तो उसके लिए हमें लूजिंग चाहिए। तो जी 4 इंचेस हमने मजीद एक्स्ट्रा ले लिया, यानी ये हमारी थी 7.5, 1/4 ऑफ फुल वेस्ट, और 4 इंचेस मजीद हमने एक्स्ट्रा लिया ताकि इसमें इलास्टिसिटी या लूजिंग हो। तो अब जी अपने मार्क्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। जो फ्रंट की बेस लाइन थी उसके साथ इस तरह से एंगल बनाएंगे कि ये फ्रंट की वेस्ट लाइन के साथ आके मैच करे। अब हम अपने बैक का क्रॉच कर्व जो है वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि यहाँ से ये स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट ले जाए इसे और यहाँ से कर्व करते हुए आप
इस मार्क के साथ मिला लेंगे। ठीक है जी। फ्रंट होता है कर्वी और जो बैक होता है वो इस एरिया से स्ट्रेट होता है। यहाँ से स्ट्रेट होगा और यहाँ से कर्व होते हुए अपने मार्क तक चला जाएगा। ये जो ऊपर हमने क्लॉथ रखा हुआ है ये हमारा फ्रंट है। तो हमने ये मार्क जो हमने लगाया ये बैक का मार्क है। तो ट्रेसिंग व्हील से हम इसे बैक क्लॉथ पे ट्रेस कर लेंगे। ट्रेसिंग व्हील को यूज करते हुए हम बैक पार्ट पे मार्क ले आएंगे। अपने फ्रंट को हम हटा लेते हैं। नॉच कर इसकी भी इसी तरह से मार्क के ऊपर कटिंग नहीं करनी। मार्जिन लेते हुए 1 इंच का सीम अलाउंस रखते हुए यहाँ से भी 1/4 इंच कटिंग करेंगे क्योंकि ये स्टिचिंग में जाएगा जब हम बेल्ट इसके साथ अटैच करेंगे। इस साइड से भी मार्क कर लेंगे। तो ये जी हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जी इसकी दूसरी साइड पे भी ट्रेसिंग व्हील के जरिए हम मार्क लगा लेंगे। तो अपना फ्रंट बैक के ऊपर बिछा देते हैं। जैसे हमने नॉचेस फ्रंट पे लगाई थी वैसे ही हम बैक पे लगा लेंगे मैच करते हुए फ्रंट के साथ। देखिए इस साइड पे ये फ्रंट साइड की नॉच है और ये बैक की है। ये दोनों एक दूसरे से अलाइन करनी चाहिए। हमारा कंप्लीट। जो हम अपनी बेल्ट तैयार कर लेते हैं। ये हमें बेल्ट के लिए चाहिए 5 इंचेस। हम क्योंकि डबल कर रहे हैं तो हम 2.5 इंचेस पे मार्क लगाएंगे। 5 इंचेस हो जाएगा। ये 2.5 अपने मार्क्स पे कटिंग कर लेंगे। जब इसे खोलेंगे तो ये हमारी 5 इंचेस की बेल्ट लेंथ में तैयार होगी। अब इसकी चौड़ाई हमें कितनी चाहिए देखने के लिए हमें इसको मेजर करना पड़ेगा क्योंकि बेल्ट हमने यहाँ चारों पीसेस पे अटैच करनी है। बैक साइड की मेजरमेंट है जी ऑलमोस्ट 13। तो 13 2000 हो गए हमारे पास। 26 की है हमारे पास जी तकरीबन 12। तो ये हो गए डबल करेंगे 12 को तो ये हो जाएगा 12 2 24। 26 और 24 हो गए जी हमारे पास 50। तो हमें 50 इंचेस चौड़ाई में बेल्ट चाहिए। तो ये हमारे पास है जी 36.5 है। तो इसका मतलब है अभी तकरीबन 14 इंचेस के करीब और चाहिए। एक्स्ट्रा कपड़ा खोल लेते हैं, इसे डबल कर लेते हैं। तो इसी के बराबर ही जी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमें चाहिए था 14। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि स्टिचिंग में भी जाएगा। 15 और ले लेते हैं यहाँ तक, यानी हमें मजीद चाहिए। और इधर से हम इसके बराबर मार्क कर लेते हैं। तो ये जी हमारे पास आ गई है जी ऑलमोस्ट 51 के करीब बेल्ट की चौड़ाई। हम इसे अटैच कर लेंगे स्टिचिंग करते हुए। और जी ये आ जाएगी हमारे पास बेल्ट। एक एक हिस्सा देखिए बैक का, एक एक हिस्सा फ्रंट का नीचे भी पड़ा हुआ है। ये आ गया हमारे पास। ऐसे डबल कर लेंगे। देखिए हमारी बेल्ट जो है वो कंप्लीट है। इस तरह से आके अटैच हो जाएगी। अगर आप इस ट्राउज़र की स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो नज़र आने वाले लिंक को क्लिक कीजिए। ये आपको डायरेक्ट स्टिचिंग की वीडियो पे ले जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक शेयर कर दिया गया है।
और जो मैंने आपको बताया था कि 2 इंचेस ऊपर से छोड़ के आपने मेजर करना है। तो देखिए ये बेल्ट जो है जब हमारी अटैच हो जाएगी तो देखिए ये 2 इंचेस आ जाएंगी, बाकी जो हाफ इंच है वो सिलाई में चला जाएगा और ये 2 इंच। तो अब हमारी जो है वो हमारे पास वही हमारी परफेक्ट लेंथ आ जाएगी 35।